स्वागत और अभिनंदन आप सभी का दृष्टि की इस ऑनलाइन क्लास के अंदर, जो कि पीसीएस सर्विस के लिए काम कर रही है। और इसी समय हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को वर्ष 2017 में आयोग ने जो प्रश्न मुख्य परीक्षा के लिए पूछे गए थे और सामान्य अध्ययन की पेपर था और परीक्षा विषय था आपका विज्ञान और विज्ञान प्रौद्योगिकी। इसमें से जो प्रश्न पूछे गए थे उनके कुछ वीडियो हम पहले बना चुके हैं। आज बचे हुए प्रश्नों को लेकर के इस सीरीज को हम आज यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कौन सा रहा आज का? ई अपशिष्ट प्रबंधन। ठीक है, ई वेस्ट मैनेजमेंट। तो ई वेस्ट क्या होता है और कैसे मैनेजमेंट होता है? तो ई अपशिष्ट प्रबंधन 100 शब्दों में लिखना है। जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हम काम में ले लेते हैं और जिनको वापस हम यूज में नहीं ले पाते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब आउट ऑफ सर्विस हो जाते हैं तो वे इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट कहलाते हैं, अपशिष्ट कहलाते हैं। वर्तमान में इस इलेक्ट्रॉनिक युग में ये सबसे बड़ी एक विडंबना है। वर्तमान में ई वेस्ट एक ई वेस्ट वैश्विक पटल पर एक मुख्य चुनौती है। मुख्य चुनौती ई वेस्ट के अंदर वेस्ट इज कंप्यूटर, मोबाइल, प्रिंटर। ई वेस्ट में मोबाइल, कंप्यूटर, प्रिंटर में मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, कैमराज, सब पुराना है ना। कैमरा, प्रिंटर, आदि शामिल होता है। इनके अंदर अनेक घातक रसायन भी पाए जाते हैं। पॉज करिए इसको। घातक रसायन पाए जाते हैं जो जो पर्यावरण में प्रदूषण का कारण है। हमें ई वेस्ट के बहुत से स्रोत मिलते हैं जिनमें केवल कुछ 3 कैटेगरीज हैं, इस प्रकार की हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। जिनको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
3 श्रेणियों में विभाजित, व्हाइट गुड्स, ब्राउन गुड्स और ग्रे गुड्स। व्हाइट गुड्स, ब्राउन गुड्स और ग्रे गुड्स। ग्रे गुड्स, इन तीनों में अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। किसमें क्या पाया गया है उसके अंदर देखते हैं हम। जैसे इस वाइट गुड्स के अंदर जो है वॉशिंग मशीन हो गया, एयर कंडीशनर्स हो गए, या इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो आपकी होती है। ठीक है। ब्राउन गुड्स के अंदर टीवी हो गया, कैमरा हो गया, वो चीज़ें आती हैं। ग्रे गुड्स ज़्यादा खतरनाक होती हैं, जिसके अंतर्गत जो है आपका कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, ये सब आते हैं। अब मुख्य मुद्दा ये आता है कि हम इस ई वेस्ट को कंट्रोल या मैनेजमेंट कैसे करें, वो इन चीज़ों के साथ में देखना है। तो ई वेस्ट का कंट्रोल कैसे किया जाए, एक बार इसको पॉज कर लीजिए, फिर देखते हैं ई वेस्ट का मैनेजमेंट। का प्रबंधन, ई वेस्ट का प्रबंधन जो है किस प्रकार से किया जाता है। बहुत से पॉइंट्स हैं इसके अंदर, जिसमें से मुख्य पॉइंटों को मैं आपके लिए लिख रहा हूं। गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए नियम, पहला लोकल गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए नियमों की पालना करना। ठीक है, उसको पालना करना, यानी नियम जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने बताए हैं उसी हिसाब से काम करना। ठीक है ना। उसके लिए विशेष ड्रॉप ऑन लोकेशन बनाए गए हैं, जहां पर इन ई वेस्ट को डालना है उन लोकेशनों पे ही काम करना। ड्रॉप ऑफ लोकेशन का इस्तेमाल करना, ड्रॉप ऑफ लोकेशन का प्रयोग ई वेस्ट को डालने के लिए करना चाहिए। यानी जो गवर्नमेंट ने स्थान बता रखे हैं कि यहीं पर आपको ड्रॉप करना है, ड्रॉप ऑफ लोकेशन बताई गई है, वहीं पर आपको उसको डालना है। ठीक है ना। यानी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को डोनेशन से हम कोई चीज रीयूज कर सकते हैं और पॉपुलेशन को भी काफ़ी मदद मिल सकती है। सपोज करिए कोई गरीब राष्ट्र है या कुछ कोई गरीब तबका है जो महंगे उपकरणों को नहीं खरीद सकता, तो हम उनको डोनेट कर सकते हैं ताकि वो भी यूज़ करें, घर में रहें उनके, उनको बाहर पर्यावरण में प्रदूषण के लिए ना आए। तीसरा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का डोनेशन करना, को डोनेट कर देना। डोनेट करना ताकि इसका पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान ना हो और हम कोई भी चीज रीयूज कर सकते हैं। रीयूज करना, वापिस इनको कर सकते हैं। एक बार पॉज करके इसको आगे बढ़ें। परफेक्ट रिसाइकलिंग को काम में लेना, इन सभी प्रोडक्ट्स के लिए एक रिसाइकल होना चाहिए, लेकिन हमें पता नहीं है कौन कौन सा है। तो परफेक्ट रिसाइकलिंग को काम में लेना जो कि पर्यावरण के अंदर ये ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए और पर्यावरण के लिए सेफ भी हो, तो इस चीज़ को भी हम देखेंगे इसका।
और इको फ्रेंडली यानी पर्यावरण मित्र इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को यूज करना। पॉज कर लीजिए दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। सुपर कंप्यूटर और भारत, यानी भारत और सुपर कंप्यूटर का क्या तालमेल है, उसके लिए देखते हैं। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं और ये परंपरागत कंप्यूटर से किस प्रकार से भिन्न होते हैं, और इसी श्रेणी में एक क्वांटम कंप्यूटर और होता है जो कि पहले आपसे पूछा गया है, 2019 वाले पेपर में पूछा गया है, तो अब नहीं पूछा गया ये। तो सुपर कंप्यूटर जिसका कार्य करने की क्षमता आम कंप्यूटर से अधिक होते हैं। सुपर कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो परंपरागत कंप्यूटर से अधिक कार्यदक्ष होते हैं। अधिक कार्यदक्ष होते हैं, यही कारण है कि उनके लिए सुपर शब्द इस्तेमाल किया जाता है। इसी कारण से उनके लिए काम में लिया जाता है। इसीलिए इनके लिए काम, ये कंप्यूटर अपने उच्च प्रदर्शन प्रणालियों के कारण ही उच्च प्रदर्शन प्रणालियों के कारण ही इस्तेमाल किए जाते हैं। एक बार पॉज करिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसको हम। वर्तमान में अच्छा, इन कंप्यूटरों का उपयोग जो होता है बहुत ज्यादा गणनाओं को एक समय में बहुत जल्दी करवाने के लिए होता है। ठीक, यानी ये सामान्य कंप्यूटर के उपयोग नहीं आते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लंबी जटिल गणनाओं के लिए और बहुत से आंकड़ों को सेट व्यवस्थित करने के लिए काम में लिया जाता है। वर्तमान में भारत का सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा नवीनतम सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा परम प्रवेगा प्रवेगा है। ठीक है, जिसे बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसको बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस
ऑफ साइंस ने इंस्टॉल किया है। इंस्टॉल किया है। यह देश का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। यह देश का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। कंप्यूटर है। इसे नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इंस्टॉल किया गया है। इंस्टॉल किया गया है। इंस्टॉल किया गया है। आईआईएससी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आईआईएससी का दावा है देश के किसी शैक्षणिक संस्थान देश के, एक बार पॉज कर लीजिए, देश के किसी शैक्षणिक संस्थान में इससे बड़ा सुपर कंप्यूटर नहीं है। इससे बड़ा सुपर कंप्यूटर नहीं है। इस सुपर कंप्यूटर में 3.3 पेटाफ्लॉप्स 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 की सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी है। सुपर कंप्यूटिंग की सुपर कंप्यूटिंग की कैपेसिटी है। कैपेसिटी एक पेटाफ्लॉट बहुत ज्यादा बड़ी राशि होती है। सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग की बात कर परम प्रवेग स्पेस फॉर डेवलपमेंट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC द्वारा डिजाइन किया गया है। परम प्रवेग का डिजाइन CDAC ने तैयार किया है। CDAC ने तैयार किया है। कभी भी इसका फुल फॉर्म वहां नहीं लिखना है क्योंकि शब्द ज्यादा जाएंगे, इस वजह से वहां पर आपको नहीं लिखना है। बाकी आपको पता होना चाहिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के लिए इसको काम में लिया जाता है। CDAC द्वारा तैयार किया गया। CDAC द्वारा विकसित एक स्वदेशी सॉफ्टवेयर यह मेक इन इंडिया की पहल पर मेक इन इंडिया की पहल के तहत सॉफ्टवेयर के तहत CDAC द्वारा विकसित
सीडैक द्वारा विकसित एक स्वदेशी सॉफ्टवेयर स्टैक, एक स्वदेशी सॉफ्टवेयर स्टैक के साथ स्वदेशी सॉफ्टवेयर टैग के साथ इस प्रणाली को बनाने का श्रेय है। इससे शैक्षणिक गतिविधियों को बहुत ज्यादा ताकत मिलेगी। बहुत से रिसर्च कार्यक्रम इसके साथ में काम में लिए जाएंगे। पॉज कर लीजिए, फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में भारत के पूर्व माननीय राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के योगदान की संक्षिप्त में विवेचना कीजिए 100 शब्द। तो कलाम साहब के बारे में इंपॉर्टेंट बातों को जो है वहां पर शुमार करना है। तो इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वर तमिलनाडु में हुआ। रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ। इसी पॉइंट्स के हिसाब से आपको लिखना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के परियोजना निदेशक के रूप में परियोजना निदेशक के रूप में इन्हें भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह, इन्होंने निदेशक के रूप में इन्हें भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह पॉज करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। SLV-3 बनाने का श्रेय हासिल हुआ है। श्रेय हासिल है। 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने में प्रमुख योगदान रहा। इनका प्रमुख योगदान रहा। 1992 में भारतीय रक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त होने वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त
सलाहकार नियुक्त होने के बाद वर्ष 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण इनकी निगरानी में हुआ। पोखरण परमाणु निरीक्षण पोखरण परमाणु निरीक्षण या परीक्षण इनकी देखरेख में हुआ। पॉज कर लीजिए एक बार। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के वे प्रमुख बने। स्वदेशी तकनीक इन्होंने स्वदेशी तकनीक पर आधारित प्रक्षेपास्त्र तैयार कर भारत की सैन्य क्षमता में वृद्धि की। भारत की सैन्य क्षमता में वृद्धि की। इन्होंने निम्न पुस्तकों को भी लिखा। इनकी प्रमुख पुस्तकें जो थी वो इस प्रकार से है। बहुत सी प्रमुख थी। टर्निंग पॉइंट्स, गाइडिंग सोल्स, से डायलॉग्स ऑफ द पर्पस, of the purpose of life, dialogues of the purpose of life, purpose of life। इसके अलावा विंग्स ऑफ फायर, अग्निपंख, ठीक है। इग्निटेड माइंड, और इसका वर्जन जो इस प्रकार था, अनशीलिंग द पावर विद द इंडिया।
इग्नाइटेड माइंड या इग्नाइटेड माइंड, ठीक है। फिर है द ल्यूमिनस स्पार्क्स, दो ल्यूमिनस स्पार्क्स के अंदर है माई जर्नी मिशन ऑफ इंडिया, माई जर्नी मिशन इंडिया आदि कई महत्वपूर्ण मिशन इंडिया आदि कई महत्वपूर्ण किताबों को इन्होंने लिखा था दोस्तों, ठीक है। तो एक बार वापस देख लें आप, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से आपको वे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब आउट ऑफ सर्विस हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट कहलाते हैं। वर्तमान में ई वेस्ट वैश्विक पटल पर एक मुख्य चुनौती है। ई वेस्ट में मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, कैमरा, प्रिंटर आदि शामिल होते हैं। इनमें अनेक घातक रसायन भी पाए जाते हैं। ये पर्यावरण को प्रदूषण करने का कारण है। ई वेस्ट में अनेक स्रोत हैं, जिसमें से 3 श्रेणियों को विभाजित किया गया है। व्हाइट गुड्स घरेलू उपकरण है, ब्राउन गुड्स जो मैंने आपको बताए थे कि इसमें आप टीवी वगैरह डाल सकते हो, और ये ग्रे गुड्स कंप्यूटर है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, उन सबको डालता है ये। ई वेस्ट का प्रबंधन कैसे करेंगे? लोकल गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए नियमों का पालना करना, ड्रॉप ऑफ लोकेशन का प्रयोग करते हुए ई वेस्ट को डालने का काम करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को डोनेट करना चाहिए ताकि इसका रीयूज हो सके। परफेक्ट रिसाइकलिंग काम में लेनी चाहिए ताकि कोई नुकसान ना हो, सेफ हो वो। पर्यावरण मित्र इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को यूज करना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न था सुपर कंप्यूटर भारत में सुपर कंप्यूटर वे ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो परंपरागत कंप्यूटरों से अधिक कार्यदक्ष होते हैं। इसी कारण इनके लिए सुपर शब्द काम में लिया जाता है। ये कंप्यूटर अपने उच्च प्रदर्शन प्रणालियों के कारण अधिक इस्तेमाल किए जाते हैं। वर्तमान में भारत का नवीनतम सुपर कंप्यूटर है परम प्रवेगा, जिसका बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने इंस्टॉल किया है। यह देश का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। इसे नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इंस्टॉल किया गया है। IISS का दावा है कि देश की किसी भी शैक्षणिक संस्थान में इससे बड़ा सुपर कंप्यूटर नहीं है। इस सुपर कंप्यूटर में 3.3 पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटिंग की कैपेसिटी है। परम प्रवेगा का डिजाइन सीडैक ने तैयार किया है। ये मेक इन इंडिया के पहल के तहत सीडैक द्वारा विकसित एक स्वदेशी सॉफ्टवेयर स्टैक के साथ इस प्रणाली का बनाने का श्रेय है। अगला प्रश्न है विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भारत के पूर्व माननीय राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के योगदान का संक्षिप्त में विवेचना कीजिए। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वर, तमिलनाडु में हुआ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के परियोजना निदेशक के रूप में इन्हें भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह लॉन्चिंग SLV-3 बनाने का श्रेय गया। और 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने का प्रमुख योगदान इन्हीं का था। 1992 में भारतीय रक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त होने के बाद वर्ष 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण इन्हीं की देखरेख में हुआ। इंटीग्रेटेड मिसाइल गाइडेड मिसाइल 2 बार हो गया है, एक बार काट देते हैं। मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के वे प्रमुख बने। उन्होंने स्वदेशी तकनीक पर आधारित प्रक्षेपास्त्र तैयार किया, भारत की सैन्य क्षमता में वृद्धि की। इन्होंने अपना काम पुस्तक लेखन में भी बहुत जबरदस्त किया। इनकी कुछ पुस्तकें हैं जिनका नाम है टर्निंग पॉइंट्स, गाइडिंग सोल्स, डायलेक्ट्स ऑफ द पर्पस ऑफ लाइफ,
विंग्स ऑफ फायर, इग्नेटेड माइंड, अनशीलिंग द पावर विद द इंडिया, द ल्यूमिनस स्पार्क्स, माई जर्नी, मिशन ऑफ इंडिया आदि बहुत उपयोगी पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई हैं। तो दोस्तों 2017 मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूरे प्रश्न पत्र की आज इस वीडियो के साथ समाप्ति करता हूं। तो मिलते हैं अगली बार अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। पीसीएस परीक्षाओं के लिए राज्यों के जिलों से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के लिए टीम दृष्टि ने शुरू किया है नया कार्यक्रम जिला एक नज़र में। यह कार्यक्रम हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 8 बजे दृष्टि पीसीएस चैनल पर प्रसारित होता है।